Hello friends, this is मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में जब हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं प्रिंट एंड ब्रैकेट में हम लिख देते हैं जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है। सपोज हमसे बोला है कि हमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो। और अगर बोला जाए कि यही स्टेटमेंट एक और बार प्रिंट करना है तो हमें एक और बार ये कमांड देनी होगी। इसी तरह अगर बोला जाए कि 2 टाइम्स और हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो हमें इसको कॉपी पेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। पर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी जब हमें बोला जाएगा कि यही स्टेटमेंट हमें 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो उस केस में हमारा काम बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे हमें रिपीटेड इनको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इटरेशन। और इटरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम पाइथन में यूज करते हैं लूप। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है लूपिंग स्टेटमेंट। We can define looping statement are the statement execute one or more statement repeatedly several numbers of time। तो जब हम किसी स्टेटमेंट को several numbers of time एग्जीक्यूट करें या रिपीटेडली सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसको हम लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, while लूप एंड फॉर लूप। तो इन दोनों लूप्स के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है हमारा while लूप। वाइल लूप जो है वो हमारा कंडीशन पे बेस्ड होता है। वाइल एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट्स सी द डेमो। यहाँ पे हम वाइल लूप के हेल्प से हेलो वर्ड को 5 टाइम्स प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल्स टू 1। ये हमारी वैल्यू होती है जो कि काउंटर के लिए यूज होती है कि कहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब कितने टाइम्स हमको ये वैल्यू प्रिंट करना है। यहाँ पे हम इसको लेस देन इक्वल्स टू 5 ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंट करना है 5 टाइम्स। नेक्स्ट हम लिखते हैं जो भी वर्ड हमें प्रिंट करना है, यहाँ पे हम प्रिंट में लिखेंगे हेलो। उसके बाद हम देते हैं इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद हमें उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। जैसे हम काउंटिंग में 1 काउंट होने के बाद बोलते हैं 2, 2 के बाद 3, इसी तरीके से यहाँ पे वर्क होगा। अब जब हमारी i की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी while i is less than equals to 5। तो क्योंकि 1 जो है वो 5 से लेस है तो प्रिंट हो जाएगा हेलो। उसके बाद i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू अब बन जाएगी 2। 2 जो है वो भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है तो अगेन ये हेलो को प्रिंट कर देगा। उसके बाद 2 में 1 का इंक्रीमेंट होगा और अब i की वैल्यू बन जाएगी 3। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलेगा जब तक हमारे पास i इक्वल्स टू 5 आता है। जब i इक्वल्स टू 5 आएगा तब प्रिंट होगा हेलो और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू बन जाएगी 6। और जैसे ही i की वैल्यू 6 बन जाएगी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो फिर ये प्रिंट नहीं करेगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे 5 टाइम्स हेलो मिल जाता है। तो इस तरह से सिंपल वर्किंग होती है वाइल की। तो वाइल में हम यहाँ पे अगर अब i भी प्रिंट करें तो हम देख सकते हैं किस तरह से i में इंक्रीमेंट हुआ है। i में इंक्रीमेंट हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हम i इक्वल्स टू 1 जो हमने असाइन किया है उसकी जगह हम यहाँ पे 5 लेके भी देख सकते हैं कि 5 अगर हम लेंगे और यहाँ पे हम एक तरह से रिवर्स कर रहे हैं। जैसे अभी तक हम काउंटिंग कर रहे थे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कर रहे थे। अब अगर हमें रिवर्स में नंबर प्रिंट करना है जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन i की लेंगे i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट के प्लेस पे करेंगे डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो होंगे स्टार्ट 5 से और 5 चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, फिर 4, फिर 3, इसी तरह से चेक करते हुए ये प्रिंट करेगा नंबर 0 तक। तो इस तरह से हम वाइल में सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे नंबर्स जो प्रिंट कर रहे हैं वो अलग अलग कंडीशन के लिए कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम एक अलग सीरीज बना रहे हैं
जो कि इंक्रीमेंट करेगी 2 का। अब ये जो सीरीज हम बना रहे हैं ये प्रिंट करेगी इवन नंबर्स को, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से और यहाँ पे कंडीशन हमने दी है लेस देन इक्वल्स टू 20, तो ये 2 से 20 तक 2 का पूरा जो टेबल है वो प्रिंट कर देगी। तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशंस लेके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 का बनाया है, उसी तरीके से हम 3 का या फिर हम ऑड नंबर की लिस्ट इस प्रिंट कर सकते हैं। फॉर लूप का यूज हम करते हैं जब हमें सीक्वेंस में से कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो। अब यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस लिखा है वो सीक्वेंस हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट हो सकती है या फिर टपल्स हो सकते हैं। तो उनकी जब हमें इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करानी होती है उस केस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो होता है फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस एंड स्टेटमेंट। एंड सेकेंड होते हैं हमारे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन एक रेंज के लिए यूज होते हैं। रेंज का जो सिंटैक्स होगा वो होगा स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट देखें तो स्टार्ट का मतलब होता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करने वैल्यू को। स्टॉप का मतलब होता है रेंज में हमारा स्टॉप वैल्यू क्या है, मतलब इसका एंड वैल्यू क्या है, कहाँ पे इसे स्टॉप करना है। एंड थर्ड होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज बताता है कि कितने का हमें इंक्रीमेंट करना है। अगर हम स्टार्ट एंड स्टेप साइज नहीं भी देते हैं तो स्टार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 से होता है और स्टेप साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। लेट्स सी द डेमो ऑफ फॉर लूप। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे a इक्वल्स टू 1 2 एंड लिस्ट में ये जरूरी नहीं होता कि हम सेम टाइप का डेटा लें। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की है। अब अगर हम इस लिस्ट को सिंपली प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट a लिख देंगे। तो प्रिंट a लिखने से ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे लिस्ट आइटम के लिए कि किस तरह से हम इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर आई इन a। आई जो है वो वेरिएबल है जो कि लिस्ट आइटम्स के लिए यूज होगा, लिस्ट आइटम को एक्सेस करने के लिए। जैसे इनिशियली इसकी वैल्यू रहेगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 सारे आइटम्स को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमें अलग अलग लिस्ट आइटम्स मिल गए हैं। तो जिस तरह से हमने इसको लिस्ट आइटम्स के लिए यूज किया, सिमिलरली हम इसको स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स 1 बाय 1 ट्रेवर्स करने हैं तो ट्रेवर्सिंग मतलब होता है 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे हमने इसे प्रिंट करा लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर लूप को रेंज फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर का यूज करेंगे, फॉर कीवर्ड का। तो फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे हमें सिंटेक्स में स्टेप साइज देना और स्टार्ट पॉइंट देना कंपलसरी नहीं होता। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप साइज दे रहे हैं 5 तो ये हमें प्रिंट करवा के देगा 0 से लेके 4 तक के नंबर। क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो होती है 0 और स्टेप साइज यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 2 3 4 हमने स्टेप साइज कुछ मेंशन नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप साइज होता है वो होता है 1, तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है 1 का। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टार्ट पॉइंट देंगे तो हमारे नंबर उस स्टार्ट पॉइंट से ही स्टार्ट होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं 2,5, तो जो भी हमारी सीक्वेंस है वो 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 एंड 4। जो भी स्टॉप साइज है, जो भी नंबर हमने दिया है उससे एक कम वैल्यू ही हमें यहाँ पे मिलती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टेप साइज भी देख के देखेंगे। यहाँ पे हमने स्टेप साइज दिया है 3 और स्टॉप वैल्यू है हमारी 15। तो नंबर जो है वो स्टार्ट होंगे 2 से, उसमें 3 का इंक्रीमेंट होगा तो मिलेगा 5 8 11 एंड 14 एंड 14 पे ये एंड हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉप जो पॉइंट है वो है 15। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जैसे व्हाइल लूप में हमने कंडीशंस यूज की थी, फॉर में हम कैसे कंडीशंस यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ का।
तो किस तरह से हम फॉर और इफ को एक साथ यूज करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे रेंज ले ली है 1 से लेके 100 तक, लेकिन यहाँ पे हमें पूरे नंबर प्रिंट नहीं करना है, हमको सिर्फ वही नंबर प्रिंट करना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो सपोज अगर हमें सिर्फ 5 से डिविजिबल नंबर प्रिंट करना है यूजिंग इफ, तो हम लिख सकते हैं I मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो नंबर जो है वो डिविफाई होंगे। अब यहाँ पे हमें इंडेंटेशन मेंटेन करना है, ये जो प्रिंट है ये इफ ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, तो हम इसको स्पेस दे देंगे। इसको रन करेंगे तो हमें 5 से लेके 100 तक के नंबर मिल जाएंगे जो भी 5 से डिविजिबल है। 1 से लेके 100 तक के नंबर मिलेंगे जो भी 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हमें ये फाइंड करना हो कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हम यूज कर सकते हैं I मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 एंड I मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो भी नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड है वो इसमें हमें प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं 1 to 50, तो 1 to 50 के बीच के जो भी नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम फॉर में इफ का भी यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेस्टेड लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स।